प्रत्याशी दावेदार थी। मेरे से कल अन्याय हुआ है। कल मैं 509 वोटों से विजयी हुई और बाकी कैंडिडेट सारे लोग हारे थे। उन सभी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी और उसके बाद मुझसे मतलब जो हम प्रत्याशी से उन्हें बोला कि आप बाहर मतलब अनाउंसमेंट करेंगे, अपना सर्टिफिकेट लेके जाना। हम लोगों ने 4-5 घंटे वहाँ पर इंतजार करा। लास्ट में 11-12 बजे के बीच में मोहनराम आर्य जी का नाम लिया और गुप्त रूप से उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया। मैंने उसका विरोध किया कि आप लोग ऐसे नहीं, जैसे तो हारवा कैंडिडेट है, मैं जीत रखी हूँ, मुझे मिलना चाहिए। मैं बड़ी मुश्किल से लोगों के हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करके अधिकारियों के सामने में गई। मैंने अपने पक्ष की बात रखी, उन लोगों ने मेरी बात को अनदेखा किया, अनसुना किया और 2 महिला कांस्टेबल ने मुझे बाहर कर दिया। कहा कि जो जीतने वाला था जीत गया। मैंने बोला फिर मोहनराम आर्य जी ने शायद मतलब रिकवरी वाला वो लगाते कि हम वोट दोबारा गिनती करें और वो वोटों को एक पक्ष से ही देखा गया। दोनों पक्षों को सामने रखा, एक पक्ष के सामने उन्होंने वोट रखे गए। ये एक तरफा जीता है, अन्याय है। मैं सरकार से कहूँगी कि मुझे न्याय दिलाइए। ये जीवन में आपने पहली बार नीतू कोहली के चुनाव में कल के दिन हर पल में मैं उसके साथ में था। पूरे चुनाव में क्या क्या घटना चक्र हुआ वो पूरा चुनाव जो है उसका मैं साक्षी रहा हूँ। और हमारा जो ये भारतवर्ष है ना, इसको दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रणाली का इस तरीके से मजाक उड़ाया गया है। और ये जो बीजेपी की सरकार है ना, जिसका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये इनके नारे का वो निकल रहा है। बार बार जो ये कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण, इस प्रकार से ये महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं। एक महिला जब राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अकेले अपने कदम बढ़ा रही है, हिम्मत कर रही है, अपनी समर्पण से, अपने लगन से आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, तो उसके साथ ये व्यवहार किया जा रहा है। हम सुबह से वहाँ पे बैठे हुए थे और जब ये लोग निकले हैं, चंदन और ये जब बाहर आए हैं, जब 5 वोट से ये जीत गए, तो सबसे पहले इनसे मिलने वाला शख्स मैं था। भाई हम लोगों ने बधाई दी। उसके बाद जो नेक्स्ट जिनकी गिनती होनी थी, वो लोग अंदर गए, ये लोग बाहर आए। ठीक है, अब अनाउंस हो रहा था कि अब जीतने वाले का नाम पुकारा जाएगा, तो वो अपना सर्टिफिकेट आके लेंगे। तो सर्टिफिकेट के लिए खड़े रहे और उनका तो पहले से साजिश चल रही थी। 2-2 घंटे, 2.5 घंटे खड़े रहने के बाद लोगों के पाँव थक गए, खड़े हुए हैं, उसके बाद भी अनाउंस नहीं किया गया। उसके बाद हम लोगों ने इनसे कहा कि भाई अब तुम जाओ वहाँ पे, कहो कि भाई मेरे को बनबसे जाना है, बहुत दूर जाना है, रात हो रही है, महिला हूँ मैं, तो मेरा आप सर्टिफिकेट दीजिए। इस तरीके से कह के जब इन्हें भेजा, वहाँ भी 1.5-2 घंटे इसे खड़ा किया गया। और इसके सामने बताओ क्या गुजरी होगी उसके दिल में। इसके सामने, जीते हुए कैंडिडेट के सामने, तो वो दूसरे को जो है सर्टिफिकेट दे के कह दिया कि भाई आप हार गए। और मेरा तो कहना ये है कि ये खाली नीतू कोहली की हार नहीं है, ये सारे गांव के मतदाता आप लोगों ने इसका सहयोग किया है, इसको अपना मत दिया है, ये आपके मत का भी अपमान है। और ऐसे लोगों को तो ना गांव के अंदर घुसने नहीं देना चाहिए। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। मुझे 509 वोट मिले थे और मैं चुनाव जीती थी। गिनती पूरी होने के बाद कहा गया कि अनाउंसमेंट के जरिए आपको प्रमाण पत्र के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन प्रमाण पत्र मुझे नहीं, दूसरे नंबर में रहे प्रत्याशी को दे दिया गया। मैंने अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन एक ना सुनी गई। यह अन्याय है, मुझे न्याय दिलाइए। अपनी पीड़ा बताते हुए ये तमाम आरोप चंपावत विकासखंड के भजनपुर बीडीसी सदस्य पद की प्रत्याशी नीतू कोहली ने लगाए हैं। क्षेत्र के लोगों ने मुझे जनादेश दिया था, लेकिन जनादेश को बदल दिया गया। मतगणना के एक दिन बाद भजनपुर क्षेत्र के लोगों की बैठक हुई, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि लोकतंत्र के चीरहरण करने वालों को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। ये आरोप कितने सही हैं, नहीं हैं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आरोप सिर्फ भजनपुर में ही नहीं लगे हैं, बल्कि चंपावत ब्लॉक की ही बजौन क्षेत्र पंचायत सीट के नतीजों को लेकर भी कुछ इसी तरह के नतीजों में फेरबदल के आरोप लगे हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य की प्रत्याशी विनीता फत्याल और उनके समर्थकों का आरोप है
कि नतीजों में फेरबदल किया गया है। वे 57 वोटों से जीत गई थी, लेकिन बाद में उनको 3 वोटों से हारा हुआ दिखा दिया गया और प्रमाण पत्र भी दूसरे प्रत्याशी को, जो जीता नहीं था, बकौल विनीता फत्याल जो प्रत्याशी नहीं जीता था, उसको प्रमाण पत्र दे दिया गया। प्रमाण पत्र देने के लिए विनीता फत्याल का कहना है कि प्रमाण पत्र के लिए वे काफी देर तक लाइन में लगी रही, लेकिन जब गई तो पता चला कि जीतने के बावजूद प्रमाण पत्र उन्हें नहीं, किसी और प्रत्याशी को दे दिया गया। बजौन को लेकर जीती हुई प्रत्याशी के पति और एक अन्य शख्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। इस वायरल ऑडियो की देवभूमि टुडे पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वायरल ऑडियो के मुताबिक जीती प्रत्याशी के पति ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि वे रात को घर में थे, उन्हें फोन आया और जीत का प्रमाण पत्र लेने के लिए काउंटिंग स्थल में आने को कहा गया। ऑडियो रिकॉर्डिंग 12 मिनट से अधिक समय की बताई गई है। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग क्या सही है, क्या गलत है, इसका पता जांच के बाद ही चल सकेगा। मैदान और पहाड़ की तरह ही चंपावत विकासखंड में एक और नतीजा सुर्खियों में रहा। नेपाल सीमा से लगे तल्लादेश का मामला है। ग्राम पंचायत है तरकुली। तरकुली के ग्राम प्रधान की जीत का मामला, प्रमाण पत्र का मामला पिछले 3 दिनों से सुर्खियों में है। आरोप है कि जिस प्रत्याशी को वास्तव में अधिक वोट मिले, प्रमाण पत्र उसको नहीं मिला। जिसको विजेता घोषित किया गया, उसके वोट कम थे। विजेता घोषित प्रत्याशी ने प्रमाण पत्र लेने से भी इसलिए इनकार कर दिया कि वो वास्तव में जीती नहीं है। जीतने वाला प्रत्याशी जिसके 3 वोट ज्यादा थे, उसको प्रमाण पत्र नहीं मिला। इन तमाम मामलों में क्या सच है, क्या झूठ है, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा। लेकिन ऐसे मामले मतगणना को लेकर कहीं ना कहीं चूक, लापरवाही की ओर इशारा करते हैं। वहीं चंपावत ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्य के जो रिटर्निंग अधिकारी हैं, डी कुमार ने कैमरे के सामने इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अलबत्ता उन्होंने कहा कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सारी प्रक्रिया नियम और चुनाव आयोग की दिशा निर्देश जो गाइडलाइंस होती है उसके मुताबिक हुई है।